Hi everyone, welcome back to my channel, and those who are new, hi, welcome. My name is Alina and I make lifestyle and physiotherapy content on this channel. And also UK vlogs जो अभी थोड़े टाइम के लिए रुकी हुई हैं क्योंकि मैं वापस इंडिया आई हुई हूँ. एंड एज आई प्रॉमिस्ड लास्ट टाइम कि थोड़े से ज़्यादा जो है फिजियोथेरेपी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे. एंड जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी कि एमपीटी की स्पेशलाइजेशन कौन सी है और आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या फेमस है, उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने जो है इंटरेस्ट दिखाया था. एंड लाइक इतने सारे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, लाइक आई वॉज टोटली शॉक, लाइक ओ माई गॉड. और थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जो मुझे पहले से ही जानते थे, लाइक प्रीवियस चैनल से, और जो वापस मुझे मिले हैं अभी इस चैनल पे. सो हाय, वेलकम बैक गाइस, आई एम बैक फाइनली, यस. सो और जो नए हैं उनको भी थैंक यू कि आप जो हैं आपने ये चैनल देखा और आपको ये पसंद आया. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सब कुछ लाइक बीपीटी के बारे में कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या सब प्रोसीजर है एंड ऑल दैट, जो कि बहुत बहुत पॉपुलर जो क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आज उनका जवाब दूंगी. सो बी रेडी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस. सो मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं डायरी में लिखे हुए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सबके इक्वल ही मतलब क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसमें से जो है सबको मिक्स करके जो है टॉप 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि बहुत लोगों ने पूछे हैं. तो अब हम उनका जवाब देंगे. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, हाउ टू अप्लाई फॉर बीपीटी, ये तो इतना मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ है. और इसके अंदर जनरली वो वाले बच्चे थे जो अभी 12th स्टैंडर्ड के पेपर, जिन्होंने बोर्ड का पेपर अभी दिया है, जो दे चुके हैं, और आई मीन सीबीएसई के अभी भी चल रहे हैं. जब मैं ये वीडियो बना रही तो अभी भी चल रहे हैं सीबीएसई के. सो या ओके. सो पहली चीज़ ये है कि बीपीटी के एक तो हर कॉलेज में उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ कंबाइंड है, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है. आपके नंबर 12th के नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है बीपीटी के अंदर. आपको जो है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा. सो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा. जनरली वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरह ही होता है. तो या मतलब आपको प्रिपेयर करना होगा. तो ऐसा नहीं है कि जैसे नीट की तरह है. आपको जो है हर कॉलेज में फॉर्म जा के देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे बीपीटी अवेलेबल है कि नहीं. दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में सिर्फ दो ही हैं, एक आईपी यूनिवर्सिटी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी. वो दोनों ही अपने जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं. आईपी यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है फॉर जो कि फिजियोथेरेपिस्ट, BLT दैट इज़ अ लैब टेक्नीशियन, BAMS दैट इज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर, एंड BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर. उन चारों का वो कंबाइंड लेती है. उसके अलावा हाँ, DU में जो है आपका वैसे होता है. उसके अलावा जामिया हमदर्द जो है अपना पेपर लेगा, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी अपना पेपर लेता है. और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी जो है अपना उनका कुछ अपना पेपर ज़रूर होगा. उसके ही बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं. और इसी से ही जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि डू वी हैव टू गिव नीट, ये उसी से जुड़ा हुआ है. नहीं, नीट फिजियोथेरेपी के लिए नहीं होता है. नीट सिर्फ MBBS BDS के लिए होता है. और कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिए भी नीट एक्सेप्ट करते हैं, बट बीपीटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. सॉरी गाइस, आपको जो है कॉलेज में जा के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, और उनके एग्ज़ाम देखने पड़ेंगे. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन जब जो मेरा पिछले वाला यूट्यूब चैनल था उस पर भी इतना फेमस था, हर वीडियो पे ये पूछा जाता था नीचे और DMs में, कैन वी यूज स्टेथोस्कोप? यस, यू कैन यूज स्टेथोस्कोप. आई डोंट नो व्हाई ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है. और ये ज़्यादा पॉपुलर जो है, जो अभी बच्चे हैं स्कूल के अंदर, उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या हम कर सकते हैं यूज़. हाँ जी, आप यूज़ कर सकते हैं. आप फर्स्ट ईयर में आपसे मंगा लिया जाता है कि आप जो है स्टेथोस्कोप, बीपी की मशीन और XYZ चीज़ें ले आएँ. आप उसे फर्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे, आप उसे थर्ड ईयर में यूज़ करेंगे जब आप कार्डियो पढ़ेंगे, और आप उसे फोर्थ ईयर में भी यूज़ करेंगे जब आप कार्डियो पल्मोनरी रिहैब पढ़ेंगे. तो येस, आप यूज़ करेंगे, बट जैसी बात स्पेशलाइजेशन की आती है, हाँ, तो आप तब जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि सपोजिटली आपने ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन करी है तो आपका स्टेथोस्कोप यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है. बट अगर आपने कार्डियो लिया है या फॉर इंस्टेंस न्यूरो लिया है तो आप ज़रूर यूज़ करेंगे उसे. बट येस, इन शॉर्ट आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. आपसे कह दिया जाता है फर्स्ट ईयर में कि आप उसे खरीद के रख लीजिए, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं. और जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हैं, जिनकी भी होती हैं, या नहीं तो इंटर्नशिप तो होती हैं, उसके अंदर आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. मैंने भी किया है, सब करते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो कहाँ था? ओके,
व्हाट टूल्स वी यूज। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत उन लोगों ने भेजा था जो स्कूल में तो मैं नहीं कहूँगी कि वो थे, बट या मतलब बीच में कुछ, ठीक है। तो टूल्स बहुत सारे होते हैं फिजियोथेरेपी की मशीन्स भी बहुत सारी होती हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसके बारे में एक्सप्लेन और करूँगी, बट मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, और वो आपको ऊपर दिख जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी आपके देखने के लिए। उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा किस में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जब आप होम विजिट्स करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर फिजियोथेरेपिस्ट करता है, तो हम अलग से मशीन्स भी लेते हैं, जो कि 2 मशीन्स तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई हुई है, मैं उसको भी लिंक कर दूँगी। मेरे पास जो मैंने ले रखी है, मेरे पास अल्ट्रासाउंड है, एंड देन उसके अलावा जो है मैंने एक टेंस की छोटी सी पोर्टेबल मशीन ले रखी है। सिंस मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मेरी फैमिली को ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने उस मशीन को ले रखा है ताकि वो खुद से ही लगा ले उसे और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो येस, हम बहुत सारी मशीन अपने पास भी रखते हैं, और फिजियोथेरेपी में तो कंबाइंड मशीन्स भी होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है करने जाते हैं वो एक अलग अलग मशीन्स नहीं खरीद सकते कि हम टेंस भी अलग से खरीदें और IFT भी अलग से खरीदें, अल्ट्रासाउंड भी खरीदें, तो वो कंबाइंड मशीन्स भी होती हैं। उसके अलावा सेटोस्कोप, BP की मशीन, XYZ, बहुत सारा सामान होता है गाइस, लाइक बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक एक आई जस्ट डोंट वांट टू कंपेयर, बट लाइक एक MBBS के पास उतना सामान नहीं होता जितना सामान जो है हम लेके, लाइक बहुत, मैंने अपनी पहली मशीन सेकंड ईयर में ही खरीद ली थी घर पे जो है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं था, तो हमको इतना पता नहीं था कि चीज़ें कैसे यूज़ करनी, तो मैंने उन्हें रख लिया था अपने पास ही, और मैं उससे जो है खुद पे यूज़ करती थी जब मुझे पेन होता था, या मैं अपने घर वालों पे यूज़ करती थी, और मैंने ऐसे ही सीखा था। तो या अगर आपके पास हॉस्पिटल्स हैं आपके कॉलेज के पास, तो बहुत बेहतरीन, आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें, बट जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट येस, टूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लाइक अगर आप वो वीडियो चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि इतने सारे टूल्स हैं, और उसमें भी मैंने बहुत सारे टूल्स नहीं दिखाए थे जो उस समय मुझे मिल नहीं रहे थे, कि सिंस मैंने पैकिंग शुरू कर दी थी तब भी। बट बहुत सारे टूल्स होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो उन्होंने रखे ही होते हैं। और वैसे ही अगर आपने, जब आप न्यूरो में मास्टरी करेंगे तो आप और भी टूल्स खरीदते हैं, क्योंकि न्यूरो के थोड़े से अलग होते हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग किट करके एक चीज़ होती है, वो मैंने अपने बैचलर में नहीं खरीदी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट जब आप न्यूरोलॉजी में करते हैं तो आपके पास वो होता है। सेम जब कोई कार्डियो में करता है, तो कार्डियो में भी कुछ एक्सरसाइज वाले होते हैं, जिन बच्चे जो अभी कर रहे होंगे उन्होंने ICU में जब किया होगा, तो वहाँ पे एक मशीन, बहुत सारी मशीन, PFT की मशीन वगैरह वगैरह जो छोटी छोटी होती है, वो सबके पास होती है। ऐसे ही जैसे गायनी वाले, जिन्होंने गायनी में मास्टरी कर रखी होती है, और वहाँ पे एक समथिंग इज कॉल्ड एज वजाइनल कोन्स, जो हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइटन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी बहुत लोगों ने खरीदे हुए होते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं जिन्होंने वो खरीदे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक कुछ मेरे पास इस समय हैं, कुछ अभी नहीं हैं। तो यस, सो इन शॉर्ट लाइक बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है, डू फिजियोथेरेपिस्ट वियर व्हाइट कोट्स? यस गाइस, देख लीजिए अभी आप, मैंने पहना हुआ है, और इस समय जो है मैं काम ही कर रही हूँ यहाँ पे, तो सब पहनते हैं, वाइट कोट पहनना कंपलसरी है। देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम फर्स्ट लाइन वर्कर में आते हैं, हमारा वाइट कोट पहनना बहुत ज़रूरी है, और हमें वैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है 95% ऑफ केसेस में, जैसे एक MBBS डॉक्टर या एक BDS डॉक्टर को मिलती है। सो इन शॉर्ट येस, हम वाइट कोट पहनते हैं। नेक्स्ट इज, आर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स और कैन वी यूज डॉक्टर बिफोर आर नेम? दिस इज वेरी controversial एंड एक्चुअली लगाते हैं लोग, सब लगाते हैं, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम नहीं लगा सकते हैं, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि MBBS डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज द मेन डिफरेंस दैट आई सॉ इन इंडिया एंड इन UK। लेट मी एक्सप्लेन। हम पहली बात तो, पहला क्वेश्चन आप आंसर करते हो, यस आप लगा सकते हो डॉक्टर, तब तक जब तक आप अपने नाम के बाद में ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में P.T लगाते हैं, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट, तब तक आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको इस चीज़ के ऊपर जो आपकी बेइज्जती करे कि ओ यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू जस्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे आपको कोई नहीं बोलेगा। मैं भी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मुझे भी बहुत ऐसे डराया गया था कि बहुत ये होता है वो होता है, बट आई वॉज लकी इनफ, मैंने जो एक चैरिटेबल हेल्थ सेंटर में काम किया, मैंने गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेडगेवार में काम किया है, और वहाँ पे सबने मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट दी है जितनी एक MBBS को मिलती है, और MBBS ने भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट दी है जितनी हम जनरली उन्हें देते हैं। किसी ने भी मुझे आके जो ऐसे नहीं बोला, सब मुझे वहाँ पे जो है मेरे नाम से बुलाते थे, मेरे नाम के आके डॉक्टर लगाते थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था। बट येस, मैंने सुने हैं ऐसे अपने क्लासमेट से, जब मैं बैचलर में थी, कि आपको जो है थोड़ा सा कुछ
कुछ 1-2% डॉक्टर्स जो हैं आपको इस चीज़ के ऊपर जो है कमेंट करेंगे, बट सी आपको हर जगह पे बेस्ट लोग नहीं मिल सकते हैं, तो माइंडेड, बट इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यस अलाउड है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली कि क्या डिफरेंस है, यूके में जो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि वहाँ पे जब आप साइट्स देखते हैं किसी भी XYZ चीज़ की, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो कभी भी उनकी साइट पे नहीं लिखा होगा कि वो डॉक्टर लगाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो सपोजेडली कोई भी बंदा है, सपोज आप ले लीजिए, उसका नाम है माइक स्टोन, ओके। सो माइक स्टोन ने MD कर रखी है सपोजेडली किसी चीज़ में, कर लीजिए वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ऐसा होगा कि माइक स्टोन कॉमा MD ब्रैकेट में गायनोकोलॉजिस्ट, दैट्स इट, डॉक्टर नहीं लगता है, ठीक है। डॉक्टर लाइक डॉक्टर इज ओनली फिक्स्ड फॉर जिन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, PhD हर जगह पे, ठीक है। ये जो है पेशेंट जो है अपनी मर्जी से, जो कहते हैं ना अपनी श्रद्धा से बोलते हैं, वो हम भी जो है क्योंकि उन्होंने हमें ठीक किया है तो हम इसलिए उन्हें डॉक्टर बोलते हैं, बाहर भी सब जो है डॉक्टर ही बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं या वो डॉक्टर हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। सब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सब लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं डॉक्टर, अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, मुझे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम पर्सनली नहीं दिखी है, मुझे तो, मैं तो बोलती भी नहीं थी डर के मारे जब मैं अपनी इंटर्नशिप में थी कि भैया मैं फिजियोथेरेपी कर रही तो मुझे डॉक्टर बोलो, वो खुद ही से बोलते थे। तो आपको मिलेंगे खराब लोग, बट उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट इग्नोर देम, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, डू फिजियोथेरेपिस्ट डू सर्जरीज? नो 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 नो, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट। आप सर्जरी पढ़ते ज़रूर हैं, आप बिल्कुल वैसे ही सर्जरी पढ़ेंगे जैसे MBBS वाले पढ़ते हैं, बट आप सर्जरी नहीं करते हैं। हाँ, आप जो है OT के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि सपोजिटली अगर आप ऑर्थोपेडिक के मास्टर्स में हैं, ठीक है, तो आप OT में जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जैसे किसी TKR का कुछ केस हो रहा है, उसकी सर्जरी चल रही है, या फिर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी चल रही है, तो आप वहाँ ज़रूर होंगे। इंडिया का आई एम नॉट श्योर, कुछ हॉस्पिटल्स अलाउ करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, कुछ हॉस्पिटल्स नहीं अलाउ करते हैं, बट बाहर येस फिजियोथेरेपिस्ट OT में जाता है, वो कुछ करता नहीं है, बट जस्ट वो मूवमेंट चेक करता है। जैसे सपोजिटली नी रिप्लेस किया है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ जाए, फिजियोथेरेपिस्ट भी चेक करेगा कि हाँ पूरी रेंज आ रही है यार। जब अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो देखी हो, उसमें जब वो काटते हैं, जब वो बॉल्स लगाते हैं ऑल दैट, उसके अंदर जो है फिजियोथेरेपिस्ट यस चेक करता है। तो आप सर्जरी नहीं करते हो, बट आप वहाँ होंगे ज़रूर अगर आप किसी ढंग के हॉस्पिटल में हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज, डू दे वियर स्क्रब्स? यस, अगर आप किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैक्स, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, यस, अगर आप जो है परमानेंट है वहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली आपके नाम की स्क्रब्स मिली जाती हैं। सेम बाहर भी ऐसी होता है, बाहर सबको स्क्रब्स मिलती हैं, आपको स्क्रब्स मिलेंगी ज़रूर, बिकॉज आप जैसे घर के कपड़े जैसे हम पहन के चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वैसे नहीं पहनते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेस कोड है जो आपको चेंज करना होता है। यहाँ पे भी मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स में जो है आपको स्क्रब्स दिए जाते हैं, आपको पूरे दिन उसी स्क्रब में रहना होता है तब तक जब तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सो येस, स्क्रब्स पहनते हैं हम लोग। कलर मत पूछेगा, कलर हॉस्पिटल डिसाइड करता है। लाइक सीरियसली पीपल हैव आस्क्ड मी, क्या हम पर्पल कलर का स्क्रब पहन सकते हैं? गाइस ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, और अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आप कोई भी कलर का स्क्रब करा लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, कैन वी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एंड टेस्ट? तो इसके ऊपर एक अलग से बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, अभी मैं ऑलरेडी 17 मिनट तक बोल चुकी हूँ। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और कंट्री पे डिपेंड करता है, बट मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप जो है इंडिया में ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बट या सर्टन कंट्रीज जहाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्या कोर्स करना होता है, जिसके बाद आप जो है ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इंडिया में आपको ये हक नहीं है कि आप प्रिस्क्राइब कर सके ड्रग्स। नेक्स्ट इज टेस्ट, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, येस। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है सीधा लोग नहीं आते हैं, वो जनरली रेफरल के थ्रू आते हैं, तो उन्होंने पहले से ही करा रखा होता है एक्सरे। बट अगर आपके पास वो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में आ रहा है और अगर आपको लगता है कि उसको एक्सरे कराना चाहिए या कुछ कराना चाहिए, तो आप डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कोई भी टेस्ट, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो चाहे कोई भी, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि आप जो है ये कर सके। बट येस, आप ड्रग्स इंडिया में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप। बट येस, आप कहाँ कर सकते हैं ये मैं आपको जो है थोड़े वीडियो में बाद में बताऊंगी। तब तक मैं जो है उसके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, एक बार मैं उसके ऊपर पूरा तरीके से पहचान लूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कैन फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली? आपने बहुत देखा होगा कि ये सब लोग क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं बैचलर्स करने के बाद, और दैट मीन्स कि आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्सनली मैं नहीं कहूँगी कि आप खोलें, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें,
थोड़े से कॉन्टैक्ट्स बनाए, रिलेशंस बनाए पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, ताकि आपको रेफरल वाले भी मिले और इंडिपेंडेंट भी मिले, आप कुछ सीखें। बीपीटी के बाद जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें बहुत कुछ आता होता है, हमें सच में कुछ नहीं आता होता है। इवन 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद भी हमें बहुत कुछ और देखना होता है। सो आई डोंट actually feel कि that is right, but yes, according to WCPT, that is World Confederation for Physical Therapy, हम फर्स्ट लाइन ऑफ उसमें आते हैं प्रिवेंशन में, तो हमें अलाउड है कि पेशेंट जो है वो डायरेक्टली हमारे पास आए। यहाँ पे थोड़ा कम कल्चर है बिकॉज लोग जानते नहीं हैं। अब तो फिर भी बहुत लोगों ने जानना शुरू कर दिया। जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, लोगों को ऐसा लगता था कि मसाज थेरेपिस्ट है, बट अब बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है, तो जो है वो खुद से चले जाते हैं। बट येस, आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप डीसीपीटी का लाइसेंस ज़रूर लें। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो हर स्टेट का अपना अपना एक लाइसेंस प्रोसीजर होता है, और ऑल ओवर इंडिया का जो है आईएपी है, दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, आप उनका भी लाइसेंस ले सकते हैं। आप लाइसेंस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एथिकल प्रैक्टिस के अंदर आता है, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। तो येस, आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्लीज़ एथिकली प्रैक्टिस करिएगा। सो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप जो है कि मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर कर दिए हो। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन हैं, बट मुझे पता था कि वीडियो बहुत बड़ी हो जानी है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट आगे की वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि वो जो है बहुत लंबा टाइम खुद में ले लेंगी। ठीक है, तो यस, आज जो है मैंने ये वाला चीज़ डिस्कस कर दिया जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, रिलेटेड टू BPT college, MPT colleges, related to healthcare management, UK, India, psychology even as well, you can comment down below, ask anything, I'll reply immediately. If not immediately, within 24 hours, I'll try to reply to everyone. अगर आपको जो है कमेंट डाउन नहीं करना है तो आप जो है मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं। I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my channel. I post new videos every single Saturday. I'll try my best to post, and you will see a lot of physiotherapy videos and a lot of travel videos in future. So please subscribe to my channel, like this video, and share to as many people as possible. I'll see you next week. Till then, bye bye and take care. Bye bye.